स्क्रीन पर दिखने वाली इस महिला को एक नहीं बल्कि 3 बार जहर दिया गया था और जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि इस महिला का अपना पति था। मगर उस जहर से तो ये महिला बच गई, लेकिन इस पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने की एक अलग प्लानिंग बना रखी थी। वो प्लानिंग थी एक हादसा दिखाकर उसका कत्ल करवा दिया। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में ये पति पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। रोज रोज की कलेश, पति पत्नी के बीच अनबन, पति पत्नी के बीच का पवित्र रिश्ता इस तरीके से दागदार कर दिया इस शख्स ने कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाए। सोचिए, एक पति जो अपनी पत्नी से झगड़े की वजह से अपना आपा खो चुका था, उसके दिल और दिमाग में बस एक चीज चल रही थी कि किसी तरीके से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दे। उसके दिमाग में बस एक ख्याल चल रहा था कि किसी तरीके से अपनी पत्नी का मर्डर करवा दे, और उसी के लिए उसने पहले अपनी पत्नी को जहर देकर मारने की कोशिश करी, और एक नहीं 3 बार कोशिश करी, लेकिन हर बार ऊपर वाले ने वैशाली की जिंदगी को बचा लिया था। लेकिन इस बार जो कातिल पति था वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया, क्योंकि इस बार उसने अपनी पत्नी को मारने का एक ऐसा प्लान बनाया था जिसे सुनकर, जिसे जानकर पुलिस वाले भी हैरान थे। हालांकि शुरुआत में ये पूरा केस एक सड़क हादसे का लग रहा था, सड़क दुर्घटना का लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश करी और धीरे धीरे हर एंगल से जांच करते हुए सारे सबूतों को इकट्ठा करा और गाड़ी के मालिक तक पहुंची, तो पता चलता है कि ये तो एक सुपारी किलिंग की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इस महिला का नाम है वैशाली। पेशे से एक टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। लेकिन 2 मार्च की सुबह जब वैशाली अपने घर से निकलने वाली थी तो उसको अंदाज़ा नहीं था कि घर की दहलीज को जैसे ही ये महिला पार करेगी, घर की दहलीज को, घर की चौखट को जैसे ही वैशाली पार करेगी, मौत उसका इंतज़ार कर रही है। वो मौत जिसको भेजा था एक सुपारी किलर के तौर पर एक पति ने, वो पति जिसने वैशाली की मांग में सिंदूर भरा था और 7 फेरे लेते हुए ये कसम खाई थी कि जिंदगी भर वैशाली का साथ देगा, अच्छे बुरे वक्त में उसका सपोर्ट करेगा, उसकी जिंदगी की, उसकी जान की हिफाजत करेगा। वही पति कातिल निकला और कत्ल करने की जो उसने कहानी बनाई वो भी काफ़ी हैरान करने वाली है। होता क्या है, 2 मार्च की सुबह वैशाली अपने घर से बाहर निकलती है स्कूल जाने के लिए। अपनी स्कूटी पर सवार होती है और उसके बाद स्कूल की तरफ धीरे धीरे आगे उसकी स्कूटी चलना शुरू कर देती है। मगर जैसे ही वो अपने घर से थोड़ी दूर पहुंचती है, पीछे से एक सफ़ेद कलर की टेम्पू गाड़ी आती है और ज़ोरदार टक्कर जो है वैशाली को मारती है, जिससे वैशाली ज़मीन पर गिर जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। पुलिस को खबर मिलती है एक्सीडेंट की। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये सड़क हादसे का मामला है। पुलिस उसी एंगल में जांच भी करती है, लेकिन वैशाली के परिवार को कहीं ना कहीं शक था अपने दामाद पर, यानी कि वैशाली के पति पर। अब होता क्या है, जब वैशाली के पति के बारे में पुलिस को पता चलता है कि इसका हाथ हो सकता है, क्योंकि वैशाली के परिवार का साफ तौर पर कहना था कि वैशाली का जो पति है प्रकाश अनंता, कहीं ना कहीं इसका हाथ इस मामले में हो सकता है। बहरहाल पुलिस तब भी थोड़ा सा केस को उतना सीरियस लेती नहीं है, क्योंकि सड़क हादसे का ही उनको लग रहा था केस है। लेकिन परिवार वालों ने पुलिस के दिमाग में भी एक शक डाल दिया था, तो पुलिस ने अपनी जो ऊपरी तौर पर जांच थी वो तो हादसे के तौर पर ही रखी, लेकिन अंदर ही अंदर पुलिस इस वाले पॉसिबिलिटी को लेकर भी चल रही थी कि हो सकता है कि ये प्लान मर्डर हो। अब पुलिस जो है अपनी तफ्तीश तो कर ही रही थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही थी। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे तो उन्हें उस सीसीटीवी के अंदर एक सफ़ेद कलर की टेम्पू गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस को थोड़ा सा यहाँ पे शक होता है, क्योंकि बार बार वैशाली के आसपास की जगह पर ही ये जो गाड़ी थी ये दिखाई दी थी। अब शक होने पर पुलिस ने क्या किया, अपनी तफ्तीश का जो दायरा था उसे आगे बढ़ाया और पुलिस ने इस पूरे मामले में एक शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया, जो उस गाड़ी का मालिक था, जिसका नाम था मनीष सूर्यवंशी, जो कि उस सफ़ेद कलर के टेम्पू का मालिक है। अब जब पुलिस मनीष सूर्यवंशी को बुलाती है तो उससे पूछताछ होती है। पूछताछ में मनीष पुलिस को बताता है कि शुरुआत में जैसे हर अपराधी करता है, उसने शुरुआत में पुलिस को बहकाने की कोशिश करी, गुमराह करने की कोशिश करी, अपने किए हुए गुनाह को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो फिर मनीष सूर्यवंशी ने अपनी पूछताछ में सच उगल दिया। उसने बताया कि हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वैशाली का पति प्रकाश अनंता गावड़े है।
आरोपी पति प्रकाश ने पहले भी 3 बार वृषाली को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से वृषाली हर बार बच गई थी। जब जहर का उसका जो प्लान था प्रकाश का फेल हो गया, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को सुपारी देकर मरवा दूं, और इसीलिए उसने अपनी पत्नी को सुपारी दी। और पत्नी की सुपारी मिलने के बाद जो किलर था उसने पूरी की पूरी एक कहानी बनाई, किस तरीके से हत्या करेगा, कैसे टेम्पू को लेकर आएगा, सारी जानकारी उसे प्रकाश ने दे दी थी। लेकिन जो मनीष सूर्यवंशी था, जो उस टेम्पू का मालिक था, उसको जब ये जानकारी मिली और 1 लाख रुपए मिल गए थे, तो उसने 2 मार्च की सुबह को वृषाली के घर के आसपास ही अपना टेम्पू खड़ा करके रखा। और जैसे ही वृषाली उस रास्ते से, जो उसका रोज का रास्ता था स्कूल जाने का, वहां से गुजर रही थी, तेज रफ्तार में टेम्पू आता है और जोरदार वृषाली की स्कूटी को टक्कर मारता है, जिससे वृषाली जमीन पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जो मेन आरोपी है पति प्रकाश और जो उसका बिचौलिया था, उसका दोस्त मंगेश चुलकार और ड्राइवर मनीष सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1), 61(1) और 3/5 के तहत संगीन मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने तीनों दरिंदों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया था। अब आपको दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं कि जब ये सारी चीज हो रही थी, तो उस दौरान असल में जो पति था प्रकाश और वृषाली, इन दोनों के बीच में काफी लंबे वक्त से अनबन चल रही थी। और अनबन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि प्रकाश ने अपनी पत्नी को कत्ल करने का पूरा माइंड में सेटअप कर लिया था कि मुझे अपनी पत्नी की जान ही लेनी है। वो अपनी पत्नी से इतनी ज्यादा नफरत करने लगा था। सोचिए किस तरीके से उसके दिमाग में हैवानियत ने घर बनाया हुआ होगा, किस तरीके से उसके दिमाग में अपनी पत्नी को लेकर गुस्सा भरा हुआ था कि उसने पहले जहर देकर खाने में अपनी पत्नी को मारने की कोशिश करी, और 1 बार नहीं बल्कि 3 बार जहर दिया। लेकिन हर बार ऊपर वाले का करम था, वो बच जाया करती थी। लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पति ने 1 लाख रुपए की सुपारी दी। सुपारी देने के बाद आने जाने का पत्नी का पूरा रास्ता बताया, डिटेल बताई, और उसी रास्ते को फॉलो करते हुए जो कातिल था वो अपना टेम्पो लेकर मौका वारदात पे पहुंचता है और वैशाली की जान ले लेता है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो इसको पैसे दिए गए थे वो भी बरामद कर लिए हैं, टेम्पो भी जब्त कर लिया है, जो कातिल ड्राइवर था उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, और जिसने प्रकाश को उस ड्राइवर से मिलवाया था, उस किलर से मिलवाया था, जो बिचौलिया था, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम मंगेश था, मंगेश चुलकार। वो प्रकाश का दोस्त था और अपने दोस्त के साथ मिलकर ही इस शख्स ने अपनी पत्नी की मौत की सुपारी दी थी। फिलहाल ये तीनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर, इस कहानी के ऊपर, और जिस तरीके से प्रकाश ने वृषाली की हत्या करवाई, इसके ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।